1 मिनट ही हुआ था, 10 मिनट बाद किया फिर नहीं हुआ, फिर से घर जाके करना पड़ा। एनीवेज आई विल ट्राई। सो दिस इज अबाउट एसिड फैक्ट्री, मनुष्य योनि, अल्कोहल, एल्कोहल, अल्कोहल, अल्कोहलिया, एसिड्स, स्टमक का एसिड। अभी बच्चा जो है वो 9 महीना, मतलब मैं ह्यूमन योनि मतलब मनुष्य का बात कर रहा हूँ, लड़का हो या लड़की। मैं एक पिक्चर देख रहा था का। तो का में क्या होता है कि पिछले जन्म में लड़का एक लड़की को बचाते बचाते मर जाता है। ओके, आई थिंक वो विलन को भी मारता है, लेकिन कुछ लोग को, हाँ हाँ, विलन को भी मार देता है, वो रहती है। तो हमें स्टार्टिंग में ये बताया नहीं जाता है, स्टार्टिंग में हमें नहीं बताया जाता है। बीच बीच में कुछ लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, मतलब एक कमरे में बंद कर देते हैं, एक कमरे में ये हीरो को और एक लेडी को, उसका नाम राधा है। तो इट इज़ लाइक ए ट्विन थीम, मतलब यू कैन से मोर लाइक ए सिस्टर, ठीक है, ट्विन ब्रदर ट्विन सिस्टर टाइप। मूवी का नाम है का। तो उस मूवी में बहुत इंटरेस्टिंग प्रेमाइस है। तो स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि दोनों हीरो और राधा ये दोनों एक कमरे में रहते हैं, लेकिन बीच में एक दरवाज़ा रहता है, एक दूसरे से वो बात करते रहते हैं। वो भी रोती रहती है, वो अपना कहानी बताती रहती है, अपना कहानी बताते रहता है बीच बीच में। तो ये सोचता है कि वो लोग इसको, इन दोनों को बचाने के लिए वो बाहर खड़े हैं। और बीच में एक क्या होता है कि हू बहू हीरो के जैसे दिखने वाला एक डिटेक्टिव टाइप का आदमी आता है, एंड वो उसको इंटरोगेट करता है और उसको हिप्नोटाइज भी करता है। हाँ, एक मशीन से, टाइम टाइम मशीन टाइप का, नॉट टाइम मशीन, मतलब वो जो हिप्नोसिस वाले कर। और दो लोग भी रहते हैं, सब लोग मास्क पहने हुए होते हैं। तो वो लोग सब उसे उसका कहानी उगलवाते हैं कि क्या हुआ था, वो कैसे इस कमरे में आया। मतलब वो सोच रहा था कि वो मतलब किसी ने उसके सर पे मारा, तो वो उस कमरे में आ गया। इवन राधा भी ऐसे ही आ गई। लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि वो मर जाता है, वो और राधा दोनों मर जाते हैं। पिछले जन्म में वो मतलब किसी अत्याचारी से फाइट करते करते मर जाते हैं। तो लास्ट में मतलब ये इंटरवल में ही हीरो देखता है कि जो उससे इंट्रोगेट कर रहा है हूबहू उसके जैसा दिखता है। और लास्ट में पता चलता है कि वो एक्चुअली सोल है उसका, मतलब ऐसा कोई दूसरा पर्सन नहीं है, सोल है, उसकी आत्मा है। उसकी आत्मा ही उससे बात कर रही थी। तो वो अक्षर है का, जैसे कि ब्रह्मा, क्योंकि ब्रह्मा का भी का है, ये बॉडी ब्रह्मा ने ही दिया है। तो ये मूवी देख के 10 दिन 15 दिन हो गए, मुझे बनाना चाहिए था वीडियो लेकिन बनाया नहीं। इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। तो का जो अक्षर है ना का, ओके, इवन कल्कि में भी का है। तो का अक्षर इस ब्रह्मा अक्षर, का इज ऑल्सो मतलब क्रिएटर। ओके, तो लास्ट में उसको पता चलता है कि जो दरवाजा खटखटा रहे थे वो एक्चुअली उसके अगले जन्म के पेरेंट्स और उसकी नानी माँ या दादी माँ एंड वो सब थे एक्चुअली। तो इसका मतलब ये हुआ कि बच्चा जो तो रहता है, हम लोग जो रहते हैं, जब हम माँ के पेट में रहते हैं अभिमन्यु की तरह, हमें सब याद रहता है, पिछले जन्म का चीज़ें याद रहती हैं, तो सोल सब कुछ याद करते रहता है। लेकिन एसिड फैक्ट्री है, जो पेट है ना, माँ का पेट जो है वो एक एसिड फैक्ट्री है। तो मैंने एक जगह पढ़ा भी था, आई थिंक कुछ साल पहले, कि इस एसिड फैक्ट्री में क्या होता है कि हम सब भूल जाते हैं। तो जैसे एसिड फैक्ट्री जो संजय गुप्ता का मूवी था, अगर कोई है तो प्लीज़ बताइए कि आवाज़ आ रहा है कि नहीं। प्लीज़ कम ऑन चैट एंड टेल मी इफ यू आर एबल टू हियर। मैं तो 4 मिनट से बात कर रहा हूँ। कैन एनीबडी कैन, आप आवाज़ सुन पा रहे हैं कि नहीं? हेलो हेलो, थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू। आवाज़ आ रहा है तो अच्छी बात है। ओके, सो यस योगेश जी, नमस्ते, गुड इवनिंग।
हाँ, तो मैं बता रहा था कि माँ का मैंने पढ़ा था कुछ साल पहले कि जो एसिड्स होते हैं, पेट में एसिड्स होते हैं ना, उस एसिड्स की वजह से ऑफ द मेमोरी और बहुत सारे इंटेलिजेंस भी लॉस हो जाता है। अब मुझे पता नहीं कितना साइंटिफिकली सच है, एक साइंटिस्ट का पेपर में ही मैंने। यस, शंबाला जी, थैंक यू। आप मेरी बहुत ही पुरानी सब्सक्राइबर है, मुझे सपोर्ट करती हैं 8 साल से, थैंक यू वेरी मच। हाँ, तो ये पेट के अंदर का एसिड्स की वजह से मेमोरी लॉस हो जाता है। तो ये सेम आप देख सकते हैं कि एसिड फैक्ट्री मूवी जो है ना, संजय गुप्ता का मूवी, तो अभी क्या हुआ, हमें ये नहीं पता वहाँ 7-8 लोग हैं, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन पुलिस वाला है। तो आई थिंक लकी अली पुलिस वाला रहता है और वो कुछ क्रिमिनल्स को पकड़ने आता है। बिकॉज़ एवरीबॉडी, सब लोग अपना मेमोरी भूल जाते हैं। तो क्या होता है कि वी डोंट नो कौन अच्छा है, कौन बुरा है, ठीक है? लेकिन पिछले जन्म के संस्कार, पिछले जन्म के जो बिहेवियर एंड जनरल मेंटल कंडीशनिंग, परिवार में, लेकिन हाँ, ऐसा भी देखा गया है कि अच्छे परिवार में भी, जैसे असुर टू वेब सीरीज में देखा गया है ना, उसका परिवार तो अच्छा था लेकिन वह फिर भी आई थिंक ये बिकेम असुर। सेम वर्ल्ड में भी क्या होता है, यहाँ जब हम पैदा होते हैं सब भूल जाते हैं। आई थिंक इसलिए इल्यूमिनाटी वाले, एलीट वाले, वो लोग कुछ स्पेशल मेडिसिन लेते हैं और ट्राई करते हैं कि वो सोल फिर से उसी योनि में जन्म ले, एंड एक्चुअली वो सोल भी वो असुर है। ओके, तो यहाँ आने के बाद हम सब अपनी पास्ट लाइफ भूल जाते हैं, मेमोरीज भूल जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं, राइट? प्रजापति, एवरी टाइम इट इज न्यू। सम पीपल से इट इज ए ब्लेसिंग। अगर शिव जी ने मेमोरी लॉस नहीं कराया तो आपको सारे पास्ट लाइफ याद रहेंगे, आप अपना पर्पस नहीं निभा पाएंगे, आप अपना काम नहीं कर पाएंगे। बेसिकली वो अच्छी बात है कि मेमोरी लॉस हो गया। मेरे हिसाब से वो श्राप है। आई डोंट नो अबाउट शिव जी, लेकिन सारा मेमोरी लॉस हो जाना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। क्योंकि उससे क्या होता है कि बहुत टाइम लग जाता है। अभी देखिए, आज के वर्ल्ड में और इस कलयुग में, अभी हम लोग पैदा तो हो जाते हैं लेकिन फिर से कंडीशनिंग शुरू हो जाता है बचपन से ही, राइट? और स्कूल, कॉलेज, तो forget about purpose. Even normal things also, like we just behave like machines. स्कूल में, कॉलेज में जैसे पढ़ाया जाता है वैसे ही पढ़ते हैं, अपना काम करते रहते हैं, फिर जॉब लग जाता है, फिर जॉब करते रहते हैं। तो ऐसे तो 30 साल ऐसे ही, 30, 25, 35 साल, बीच में शादी, बच्चे। तो 90% ऑफ द पीपल आर इन दैट प्रोग्राम, रीइंकार्नेशन ट्रैप में। तो अगर आदमी को इस चक्रव्यूह से निकलना है, अभिमन्यु चक्रव्यूह, अभिमन्यु को तो अंदर आना पता है, बाहर जाना नहीं पता है ना। अभिमन्यु अंदर तो आ गया, अब बेचारे को बाहर जाना पता नहीं, वो मर जाता है, लेकिन अर्जुन को पता है अब चक्रव्यूह, इजंट इट? तो उसके लिए क्या सोल्यूशन है? उसके लिए ही तो क्या बोलते हैं कि गुरु हैं, बुक्स हैं, आध्यात्म है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कुंडली मेडिटेशन करो, ये करो, वो करो, जिससे कि यू नो योर पर्पस ऑफ लाइफ। लेकिन अधिकांश पीपल मेडिटेशन या स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को टाइम पास जैसे लेते हैं। मतलब इट इज मोर लाइक ओके वेलनेस, लाइक सम काइंड ऑफ टाइम पास प्रोग्राम। हाँ, मन को शांत रखना है, क्योंकि अगेन उनको इस दुनिया में ही सक्सेसफुल होना है। वो ये नहीं सोच रहे हैं कि अच्छा दुनिया से कैसे निकले, मोक्ष क्या है, वैसा नहीं सोच रहे हैं। वो लोग इसलिए मेडिटेशन करते हैं या इसलिए तपस्या करते हैं ताकि कैसे मोर पैसा बनाए, अपने लाइफ में सक्सेसफुल हों, 1 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़ कमाएं, खरीद लें, हाँ, फैमिली को दे दें, राइट? तो इसी चक्कर में 90% लोग तो ऐसे ही हैं। जो गरीब है तो वैसे बेचारे गरीब हैं, वो तो वैसे भी टैक्स, हम्म, आजकल इसलिए तो उसमें भी पैसा आ रहा है कुछ लोगों को, लेकिन जनरली मैं बता रहा हूँ। तो बहुत कम लोग बचते हैं जो एक्चुअली अध्यात्म में रहते हैं, और उनमें से भी यू कैन से इवन 2 या 3% होंगे जो इन सारी बातों के बारे में सोचते हैं। और मुबारक हो, वो 2-3% लोग आप ही हैं। इजंट दैट वंडरफुल? तो आप एक सेकंड के लिए रुक के सोचिए, चाहे आप मुझे
हेट करें या लव करें या नो लव करें, कुछ भी करें, आउट ऑफ, इमेजिन दैट 800 करोड़ लोग हैं दुनिया में, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 100 लोग, 200, 400 लोग हैं जो ऐसे चीज़ों के बारे में सोचते हैं, राइट? सो वेरी फ्यू पीपल थिंक अबाउट दिस थिंग्स। तो ये बहुत बड़ी बात है। मतलब आपने लाइफ में क्या क्या झेला होगा या क्या क्या कुछ किया होगा, स्क्रिप्ट या कहानी आपकी ऐसी लिखी गई थी कि या तो आपको, जैसे मेरा जैसा हुआ, जैसे आँख चला गया, एक्सेप्ट दैट। वरना वो क्या होता है कि मेमोरी जो है से भी जो लॉस्ट है, आपको पता भी नहीं आपका पास्ट लाइफ क्या था और आप इधर क्यों आए हैं, तो कैसे पता चलता? और जब तक आपको कैसे पता है इन सारी चीज़ों के बारे में? और आपको ये सारी बातों के बारे में जब पता चला, आप सोच में पड़ गए, राइट? कि even if it is or it is aliens, doesn't matter for me. Extraterrestrial beings are Gandharv, Kimpurshuk, Yaksha, Kin, all these people, right? वो हो, there are so many words, so many things कि नहीं सोचते। ऑब्वियसली वो पारायण करते हैं, रामायण पढ़ते हैं, महाभारत पढ़ते हैं, नॉर्मल, एंड वो कि हाँ जब मैं मर जाऊँ मैं स्वर्गलोक चला जाऊँ। लेकिन पूरा रीइंकार्नेशन सिस्टम से ही बाहर निकलना, ये क्या किसी ने कभी सोचा है? मतलब रीइंकार्नेट ही ना हो इधर, उसके लिए क्या करना है, राइट? वो भी तो एक बहुत बड़ा ये है। तो दिस एसिड इज एक्चुअली नथिंग बट स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। क्यों? क्योंकि काल पुरुष कुंडली में वृश्चिक राशि जो है वो है सेक्स ऑर्गन्स, राइट? जैसे मेल का लिंग हो गया, फीमेल का योनि हो गया, सो ये सेक्स ऑर्गन्स है और हम वहीं से पैदा होते हैं, राइट? उसी से स्पर्म आता है, उसी से पैदा होते हैं। तो ऑब्वियसली उस प्रोसेस में जो बहुत ही ट्रॉमेटिक प्रोसेस है, क्योंकि बच्चा पैदा होता है, मम्मी को बहुत तकलीफ होती है, शी क्राइज अ लॉट, उनको अनबेरेबल पेन होता है। फिर वो बच्चा आता है, उसको भी पीठ में थपाते हैं, उसके बाद 1000 से 1000 वैक्सीनेशन इंजेक्शन देते हैं बन रहे हैं। और हम सोचेंगे इन चीज़ों के बारे में और कब स्पिरिचुअल बनेंगे, कब इन चीज़ों के। तो यू थिंक अगर आप इन सबको क्रॉस करके इधर तक आए हो, सो आई कॉन्ग्रेचुलेट यू, मैं आप सबको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा हूँ, यू आर ऑल विनर्स। क्योंकि एटलीस्ट आप इधर हम एसिड फैक्ट्री में वी आर ट्राइंग। स्कॉर्पियो को हम अल्कोहल जैसे भी ले सकते हैं, फर्मेंटेशन प्रोसेस ले सकते हैं, एल्गोल भी ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ रैश एल्गोल करके एक नक्षत्र है, स्टार है, जो उपयोकस का थर्ड आई है। इनफैक्ट अल्गोल नक्षत्र जो उसका ऑपोजिट टॉरस में है वो भी है, मतलब दो है इनफैक्ट। एक अल्गुल है, ALGHUL, और दूसरा है एल्गोल जो है वृषभ राशि में। और ये अल्गुल से ही अल्कोहल आता है। तो आप देख सकते हैं कि कॉन्शियसनेस में कितना अल्कोहल है। अब देखिए अभी विजय माल्या, हाँ, 9 साल के बाद इंटरव्यू दिया मिस्टर सोमानी को। वो अपने आप को बहुत ओवर स्मार्ट समझ रहा है आजकल, क्योंकि वो कौन है, अलाहाबादिया फेलो ही उसका बदनामी हो गया ना। तो अभी सोमानी का पॉडकास्ट चल रहा है, तो वो अभी फेमस हो गया। आमिर खान का पॉडकास्ट किया, अभी विजय माल्या का क्या। सो विजय माल्या आफ्टर 9 ईयर, लेकिन SBI जो है बहुत दुखी है, करोड़ लेके वो भाग गया, वो रिटर्न नहीं किया। तो विजय माल्या कौन है? अल्कोहल। RCB क्या है? अल्कोहल। विराट कोहली की निष्ठा यानी फिर से अल्कोहल, क्योंकि स्कॉर्पियो है अल्कोहल, अल्कोहलिया, एसिडोलिया, राइट? सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।